हेलो फ्रेंड्स, प्यारे साथियों। आज जो है गज़ल के इर्तिक़ा के बारे में जानेंगे और गज़ल के मुतालिक शुराए कराम का क्या ख्याल, इकबाल, अक़वाल और नज़रिया है, उसके बारे में जानेंगे। ये जो है क्लास बीपीएससी टीआरई 4 और डीएसपी के लिए अहम है, तो इसे देखना ना छोड़ें। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गज़ल। ये जो है गज़ल है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये जो है आपके हर एक उर्दू इम्तहानात में पूछे जाते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं औरतों से या औरतों की बातें करना। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये पूछे जाते हैं जिसके माने क्या होते हैं? औरतों से या औरतों की बातें करना होते हैं। औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, रस्सी बनना, ये जो होते हैं औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना ही आपका क्या कहलाता है? गज़ल कहलाता है। अरब शोरा जब अपने माशूकाओं का शराफा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपनी दिली जज्बात का इजहार करते तो उस अमल को तगज्जुल और ऐसे अशआर को गज़ल कहते थे। कहाँ के अरब शोरा जब अपने माशूकाओं को इश्क करने वाले माशूकाओं को सरापा खींचते, उनके चाल ढंग हुस्न व जमाल के बारे में तारीफ़ करते और उनकी मोहब्बत अपने दिली जज्बात के ज़रिए इजहार करते तो उस अमल को क्या कहते थे? तगज्जुल कहते थे। और इस तगज्जुल जो है ऐसे अशार जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? गज़ल कहते थे। इब्तदन गज़ल का मौजू हुस्न व इश्क ही होता था। तो गज़ल का जो मौजू होता था हुस्न व इश्क, हुस्न व जमाल, मोहब्बत और दिली जज्बात ही होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल होते गए। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया उस गज़ल के मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल होते गए। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ये पूछे जाते हैं आपके कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं या नहीं होते हैं? तो क्या होते हैं? एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। दो कलमों के हरकत तो सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। तो दो कलमों के हरकत मतलब हरकत और सुकून जो होता है उसमें बराबरी होने को क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। जैसे तराजू का पल्ला जो होता है, एक पल्ला और दूसरा पल्ला, ठीक है। तो एक पल्ले पे कोई सामान रखते हैं, एक पल्ले पे बटखारा जो वज़न होता है वो रखते हैं, तो दोनों पल्ला क्या होता है? बराबर होना, उसी को हम क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। तो हरकत व सुकून में बराबर होने को क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। लफ्ज़ मिसरा का मानी दरवाजे का एक पट होता है। लफ्ज़ जो होता है गज़ल में जो होता है मिसरा होता है, उसके मानी होता है दरवाजे का एक पट। मतलब गज़ल के पहले मिसरे जो होते हैं वो दरवाजे का एक पट होता है, दूसरा मिसरा मिलकर क्या बनता है? आपका शेर बनता है। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। रदीफ़ जो होता है किसी शेर के आखिर जो होता है, ठीक है, उसमें बार बार वैसे ही अल्फाज दोहराए जाते हैं, वैसे ही शेर को आखिर में दोहराया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। काफ़िया उन हरूफ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते। काफ़िया रदीफ़ से पहले होता है। तो काफ़िया जो होता है रदीफ़ से पहले होता है, लेकिन हरूफ व हरकत के मजमूआ होता है जो आवाज़ तो एक जैसे होते हैं लेकिन उसके अल्फाज क्या होते हैं? बदले होते हैं, हम वज़न होते हैं, ठीक है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो मतला कहलाता है। तो गज़ल का वो कौन सा शेर है? तो पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे जो पहला और दूसरा मिसरा जो होता है हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो मतला कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो मतला कहलाता है, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाता है? फ़र्द कहलाता है। मतला और मक्ता, मतला जो होता है गज़ल का पहला शेर होता है जिसके मिसरे जो होते हैं हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और मक्ता जो होते हैं आखिरी शेर जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। इन दोनों के अलावा जो बाकी बीच का अशार होता है उसको क्या कहते हैं? हम फ़र्द कहते हैं। गज़ल मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला सानी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई
2 और 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, कि गज़ल के मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है, ठीक है, हम रदीफ और क्या होता है, हम काफिया आता है, तो उसे हुस्न मतला, जेब मतला और मतलाए सानी कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाहबैत या हासिल गज़ल कहते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है, बैतुल गज़ल, शाहबैत और हासिल गज़ल। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 2 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बैतुल गज़ल और शाहबैत ये दोनों पूछे गए थे, जिनमें इसका ऑप्शन क्या लगाया गया था, डी लगाया गया था, 1 से ज़ायद। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। गज़ल में कितने शेर होते हैं, तो 5 शेर होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। गज़ल की खसूसियात से एहतेशारो एजाज है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। गज़ल की खसूसियातों से एहतेसारो एजाज है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, गज़ल के अशार में मसनवी की तरह ख्यालात का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। तो मसनवी की तरह क्या होते हैं, ख्यालात तसलसल गज़ल में नहीं पाया जाता है, बल्कि अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है जो हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। गज़ल में जो होता है या नज़्म में रदीफ़ और काफ़िया जो मौजूद होता है, इन दोनों को क्या कहते हैं, हम ज़मीन कहते हैं। यह वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। तो जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है बहर और रदीफ़ व काफ़िया की, उसको क्या कहते हैं, हम ज़मीन कहते हैं। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, ये जो आपके DSSB में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जदीद गज़ल के अनासिर अरबा मने 4 हैं, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, ये आप 4 नाम याद रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो है गज़ल के बारे में अदबाओ शुरा का क्या ख्यालात है, क्या नज़रिया है, क्या अक़वाल है, इसको जानते हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, ख्याल है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी, इनका ख्यालात है कि गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू इज्जत है। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये भी आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल के बारे में जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का सबसे ज़्यादा ख्यालात उभर कर सामने आया है। हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, ये इसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, ख्याल है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी जेवर की मोहताज और जेवर गज़ल का मोहताज है, ये भी किसका ख्याल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है कि शायरी जो है जेवर की तरह मोहताज है, उसमें जितना आपका दीजिएगा और जेवर गज़ल का मोहताज है। ठीक है, गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता है, रशीद अहमद सिद्दीकी, समझता हूँ, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये ख्यालात है। गज़ल रेजाकारी में मीनाकारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये ख्याल है। गज़ल शायरी नहीं अत्र शायरी है, फिराक गोरखपुरी, तो इसमें आप याद रखिएगा फ़र्क, गज़ल शायरी नहीं अत्र शायरी गज़ल शायरी, तो ये दोनों में क्या आपका है, फ़र्क किया जा रहा है, तो इसलिए फिराक गोरखपुरी। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, तो मुख्तलिफ़ से क्या होगा, अलग अलग, फ़र्क, फिराक गोरखपुरी। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, फिराक गोरखपुरी। अगर तुम फ़नून लतीफ़ा एहसासात कायनात का अत्र है, ये भी ख्यालात आपका क्या है, फिराक गोरखपुरी का है। गज़ल का खमीर इश्क़ व मोहब्बत है, शिबली नोमानी का ये ख्यालात है, गज़ल का खमीर इश्क़ व मोहब्बत है। अगला जो है गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पे कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, तो आर्ट अलिफ मद से है, तो और अहमद सुरूर हो जाएगा। गज़ल बरी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसका है, और अहमद सुरूर का ख्यालात है। गज़ल नीमो वहशी सिनफ़े शायरी है, ये किसका ख्याल है, कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल। इसमें टैग बताए थे, नीमो वहशी, वहशी दरिंदा को सर कलम कर देना, इससे आप यह टैग करके याद कर लीजिएगा।
गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए अजमतुल्लाह खान। इज्जत अजमत पर कोई दाग आए तो उसको क्या करना, गर्दन उड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो गज़ल के बारे में है अजमतुल्लाह खान का। गज़ल बेवक्त की रागनी है हाली, ठीक है। कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर है और अफुनत में सुंडास से भी बदतर है। ये किसका ख्यालात है, हाली का ख्यालात है। राक़िमुल हुरूफ की तबीयत ने अपने लिए असनाफ़ सुखन में गज़ल को अपने हस्ब हाल पाकर मुंतखब कर लिया। हसरत मोहानी का यह ख्याल है। गज़ल का मर्तबा गरचह अव्वल है, भले हर बैत मेरा एक गज़ल है। ये शेर जो है आपका इब्ने निसाती का शेर है, ठीक है। तो ये जो थे आपके गज़ल से थे, और गज़ल में ऐसे ही आपके जो पॉइंट वाइज है आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।